ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो मैं बस आपकी मौजूदगी में खत्म कर दूंगा, ठीक है, एक दो भाई को लेके। हमारे साथ प्राइवेट चैट में मुझे नजर आ रहा है कि बड़े एग्रेसिव हमारे साथ सनातनी भाई हैं, और यकीनन एग्रेशन जब आता है तब आप धर्म की रक्षा के अंदर पूर्ण तरीके से फैल चुके होते हैं। अक्षय शर्मा वर्मा। हाँ भाई, तन्ने का दिक्कत है रही भाई, बता भाई क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया भाई, तू पता का दिक्कत है रही तो। भाई गुस्सा ना करें, क्षमा चाहता हूँ, क्या हो गया? नहीं भाई, कोई गुस्सा नहीं कर रहा भाई तेरे पे, तू बता। भाई भाई मैं भी यूपी से हूँ भाई, क्या हो गया? अरे हम भी मध्य प्रदेश से हैं भाई, तू पता ना क्या दिक्कत है रही तो। यार भाई आप मैं दोनों तो को एक दूसरे की बात समझ आ रही हो? मुझे तो साफ की कोई समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। जी जी पर ये वर्मा जी लेआउट मैं तो ठीक करें आमिर भाई, ताकि एक माहौल बने कि क्या साफ फरमा रहे हैं। जी वर्मा जी वर्मा जी मैं क्षमा चाहता हूँ, तो गुस्सा ना कीजिए आप। मैं डराइए मत भाई, एक बात कर रहे हैं, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म को। नहीं भाई जी, डरा नहीं रहे यार, आपको आपसे 3 घंटे से बोले आ रहे हैं भाई, आप सुन ही नहीं रहे। ये तो बोलिए, आप हरियाणा सुन रहे हैं? कुछ लग रहा है, हरियाणवी हैं आप वर्मा साहब? नहीं 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 नहीं, ये एमपी के हैं। अच्छा अच्छा। ये अपना सनातन धर्म, मैं चाह रहा हूँ कि घर वापसी का कुछ बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कोई। भाई सुनो भाई, सुनो मेरी बात जी सुनो। आप उस जी, लड़की को वापस बुला लो भाई, उस लड़की को बुलाओ वापस? भाई। कौन सी लड़की को? जो लड़की इससे पहले गई ना भाई हमसे, उसे बुलाओ, पहले वापस बुलाओ। बहन थी आपकी वो? नहीं भाई, बहन तो नहीं थी, जी, उसके डाउट क्लियर तो फिर करने थे भाई, आपने डाउट ब्रेन वॉश हमारे करके। क्लियर, वो सुन रही हैं, क्लियर कर दें? हाँ भाई बताओ, क्या पूछना है आपको। हाँ, सनातन धर्म सत्य है, सही है ना? हाँ भाई, हमारे हिसाब से तो सही है भाई। नहीं, हिसाब से अच्छा ठीक है, चलें आपके हिसाब से ले लेते हैं। आप मूर्ति लड़कियों पूजा को, करते हैं भाई? सुनिए भाई मेरी आप बात सुनिए, लड़कियों को जी जी बहुत रिस्पेक्ट दी गई है भाई, जी जी, लड़कियों का बहुत सम्मान है। लड़कियों का सम्मान है, जी, ठीक है। उनको हर तरह का अधिकार है भाई। हर तरह का अधिकार है। जी, और आपसे रिक्वेस्ट मनुस्मृति कर में तो सकता हूँ क्या भाई। मनु 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 अगर वर्मा जी कृपया, मनुस्मृति में तो लिखा है कि लड़कियों को अधिकार ही नहीं है कि माता पिता के बगैर कुछ कर सकें। अगर माता पिता ना रहे तो पति के बगैर कुछ कर सकें, और पति ना रहे तो बेटे के बगैर ना कुछ कर सकें। अधिकार किधर गया? सर उनको बहुत अधिकार है, मैं आपको बताऊं सर। वो नहीं, आप ना बताएं, शास्त्र बताएंगे वर्मा जी। जी जी जी, हाँ, पूछिए। शास्त्र बताएं, आप ना बताएं। जी बोलिए सर, आप क्या पूछ रहे जी, थे, पूछिए। हाँ, उनको विटनेस करने का अधिकार है। सर आप मेरे को देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं आप प्रमाण के साथ बोलिए सर, मेरे प्रमाण के साथ स्क्रीन बोलूं? पर। जी सर, ठीक है, ऑथेंटिक रुकिएगा। प्रमाणों के साथ बोलिए। जी सर, ठीक है बोलिए। सर एक मिनट कृपया, एक मिनट, आपको प्रमाण थोड़े से मैं दिखा देता हूँ जी, ठीक है। ये देखिए जी, जी बताइए। ये विटनेस के बारे में कहा, विटनेस करने का अधिकार नहीं है औरत को। ये देखें आप, मनुस्मृति का भाई अध्याय 8 है और श्लोक है 77, और एक इसका मिनट रुकिए, अनुवाद लिखा है गंगानाथ झा जी ने, सनातनी है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं खोल लूँ भाई मनुस्मृति, एक मिनट। जी जी, खोल खोल मनुस्मृति खोलें। 8 का कौन सा बताया भाई जी आपने। 77। जी, एक मिनट रुकिए भाई। भाई जी आपके, मेरे को इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा भाई, आपके होगा क्या इसका हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन निकाल लेना मेरा भाई, निकाल दूं? हिंदी ट्रांसलेशन निकाल लूं? जी सर, हिंदी ट्रांसलेशन निकाल दीजिए वो तो। ठीक है, एक और दिखाना चाहता हूं मैं। ये देखिए, ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक पत्नी जो होती है, ये भी 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय के अंदर जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के ऊपर बात की गई है। उसमें लिखा है कि पत्नी हो या पुत्र हो, संतान हो या स्लेव, दीज थ्री आर डिक्लेयर टू हैव नो प्रॉपर्टी। इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई वेल्थ नहीं होती।
अब हम ओपन कर लेते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है? सर हिंदी बताइए आप। ठीक है, रुकिएगा जरा, आपके पास नहीं निकला हिंदी के अंदर? नहीं सर, नहीं आ रहा ना मेरे में। ठीक हो गया, बस सर रुकिएगा 1 मिनट के लिए आप, ठीक है? आपके पास नहीं आ रहा तो मनुस्मृति हम हिंदी के अंदर खोल लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, जरा रुक जाएं, जरा रुक जाएं, सुनिए, जरा रुक जाएं, रुक जाएं, वो बाद में बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है वो जुमला बाद में अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे पता है आपने क्या बोलना है, वो बाद में अच्छा लगेगा, ठीक है? अभी वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है ना, मैं समझता हूँ, वो बाद में ही जुमला उसकी जगह वो बनती है, डायलॉग अपनी जगह पे अच्छा लगता है। अच्छा, ये आ गया जी, हिंदी में हम आ गए। 1 मिनट, ये जी बताइए मिनट, क्या बता रहे हैं भाई, आप बताइए। जी 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 जी, ये भाई मैंने एक बात बताओ आप। भाई बताता हूँ, थन्ने बताता हूँ, जरा थन्ने रुक तो जाना। मुझे दोबारा एक बार चेक करने दो ना जरा, क्योंकि मैंने अब आपके लिए, आपसे तो निकला नहीं है तो मुझे फिर निकालने दीजिए। आपने कौन सा बताया सर आपने, मनुस्मृति का? मैं सर 1 मिनट, अरे आपसे पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं रहे हैं। अरे आपको बताइए। रेफरेंसेस मिल गए ना, मिल गए थे ना, जब तक कमेंट पे वो ढूंढ रहे हैं, आपको तो रेफरेंसेस मिल गए थे, उसमें तो दिक्कत नहीं थी। अरे क्या सर जी, आप आपका बता दीजिए। आपके सामने ही तो रेफरेंसेस आए थे ना, रुक झूठ तो जाए, नहीं। रुक जाए, रुक जाए, मैं दिखाता हूँ ना क्या दिक्कत क्या है, दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा सर, आपको विक्षिप्त विक्षिप्त मनुस्मृति है सर, दयानंद जी की, दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती ने को ये जुमला मैं इसीलिए कह यार रहा ये हूँ, तो इसको जरा सुन बाद सुन में, के इतना तो हमें ही पता चल गया है, जो अभी इन्हें नहीं पता। क्या जुमला बना दिया सर जी, बताइए। हाँ, बताते हैं जरा। ये शो नहीं हो रही, स्क्रीन स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। हाँ जी अभी जी आई, आ रही है ना, आ रही है जी। ठीक है, ठीक है, जी बताइए। हाँ ये मनुस्मृति है, ठीक है? और जी पीछे ले जाता हूँ, इसका अध्याय दिखा दूं आपको, ये देखे जरा, ठीक है? ये 8वां अध्याय, ठीक है? जी जी इसके श्लोक पर हम चले जाएंगे 416 पे, ये आखिर वाला है, ये 416, ठीक है? हाँ, यहाँ से पढ़ें, मैं मार्कर निकालता हूँ, आपने पढ़ना है, हिंदी आती है ना आपको, यहाँ से ये सर ब्राह्मण को विशुद्ध अपने, मनुस्मृति है। हेलो, हैं? ये विशुद्ध मनुस्मृति है। पता है किसकी है ये? किसकी है? ये पता है किसकी है आपको? ये किसकी है आप बता दीजिए। जीपी द्विवेदी ने इसकी ट्रांसलेशन की हुई है। सर मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, क्या ये विशुद्ध विशुद्ध, मनुस्मृति है? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ऐसे करते हैं आसान, मुझे पता चल जी गया ना। हाँ। आप ये पढ़े पहले, पब्लिक के सामने रखें, उसके बाद हम बात करेंगे कि शुद्ध शुद्ध और विशुद्ध क्या है। पहले ये पढ़े, क्या है? विशुद्ध ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से बिना विचार धन लेना चाहिए। उसका धन कुछ नहीं है, क्योंकि दास के धन का मालिक उसका मालिक ही है। सर ये ठीक है, बिल्कुल ही गलत बात है। क्या आपने अच्छा चाणक्य का, अच्छा, क्या आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है? जी जी तो जी, आपने ये श्लोक दिखा रहे हैं। जी 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 जी, जी जरा इसलिए मैं साथ, आपसे कह रहा हूँ। अरे आप जरा हमारी बात साथ सुन तो रहिए लीजिए। जी, जरा साथ रहिएगा, मैंने कुछ और भी चीज आपको दिखानी है, ठीक है? जी बताइए। हाँ जी। यहाँ से पढ़े, भार्य, पुत्र ठीक, और दास, इन तीनों को मनु ने निर्धन कहा है। हाँ, ये इसका जो मतलब क्या? ये निर्धन, भार्या, पुत्र और दास। सर दास निर्धन नहीं होता, आप बताइए। मैंने नहीं क्या दास हुआ है? काय को काम करता है? सर दास निर्धन नहीं होता, आप पहले ये बताइए। मैंने इसमें कि कौन कौन लिखा हुआ है? अरे मैं आपकी सारी चीजों का जवाब दूंगा, बात पहले तो बात आपने विशुद्ध बात नहीं, जरा मनुस्मृति नहीं मुझे सुनी। मेरे साथ चलिए, एक एक करके, इसका क्या मतलब हाँ है? सर।
सर पत्नी, भार्य मतलब पत्नी। हाँ, इसका क्या मतलब है? पुत्र। और इसका क्या मतलब है? दास। कितने लोग हैं? दास दास नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं, सर। ठीक है? सर पत्नी, हाँ, लोग 3 पत्नी, पुत्र। दास को आउट भी कर दें, मिसाल के तौर पे 1 मिनट के लिए दास को कर देते हैं क्रॉस, ठीक है? सर अब आगे आप बढ़े। मेरी एक बात तो इन तीनों सुनिए। के, इन तीनों को पढ़े आगे। सर मनु ने निर्धन कहा है, आप मेरी बात तो सुने। मनु ने निर्धन कहा है। निर्धन का क्या मतलब होता है? जिसके बाद धन नहीं होता सर। हाँ जी, क्यों? आगे बताएं। ये जो जो धन धन पाते हैं, हैं हाँ, वह, उसका है जिसके ये होते हैं। हाँ, सर हमारे तो यहाँ सर अब, सुनिए, हाँ, अब जरा रुक सुनिएगा। जाइए, अब जरा नहीं रुक सुनिएगा, अब जरा जाइए। एक इधर, एक मिनट वर्मा जी, एक मिनट, लड़की सुन रही होगी, तो जरा कृपया तो जरा लड़की थोड़ा को सा। ऊपर ले लो ना सर, आप लड़की को नहीं, ऊपर ले लो, एक काम करो ऊपर ले लो। मैं आपको नीचे लेता हूँ अभी, जरा रुकिएगा। अच्छा, जरा एक मिनट, जरा रुकिएगा। ये देखें, दास, गुलाम, स्लेव, उसके साथ पत्नी और पुत्र को रखा गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्लेव की कैटेगरी के अंदर पत्नी और पुत्र को रखा गया है, जो धर्म से पत्नी और धर्म की संतान होती है, और उनको आमिर कहा जी, गया है कि वो निर्धन होते हैं। किसने कहा है? मनु जी ने। आमिर और जी, क्या कहा है? आमिर जी। इनका जो धन पाते हैं वो उसका है जिसके ये होते हैं। यानी जिस तरह दास उस बंदे का होता है, वैसे ही पत्नी और पुत्र उसका होता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी होते हैं। ये समझ लें आप। सर अभी आपको मैं एक्सपोज करता हूँ सर, आप रुक जाइए। आप एक बात बताइए हाँ, सर, कि हाँ, ब्राह्मण का धर्म क्या होता है और ब्राह्मण किसे कहते हैं? मैं मान जाऊंगा, बात करता हूँ। आप ब्राह्मण ही बता दीजिए, आप अपनी बात हाँ, से एक्सपोज हो जाएंगे। अभी आप ब्राह्मण बता दीजिए। जबरदस्त, जी जबरदस्त। अब जी मुझसे सुनिए, अब मुझसे सुनिएगा। जी सर पत्नी बताइए। धन होती है या व्यक्ति होती है? अरे पत्नी कुछ नहीं होती, आप मेरी बात सुनिए। आप हैं? ब्राह्मण का हैं? कुछ भी नहीं अरे होती? कुछ भी नहीं होती? आप सुन रही हैं पत्नी नहीं, शर्मा जी? शर्मा आप जी, मेरे आप सुन रही हैं? जरा इनको, ये कह रहे थे मैंने महिला से बात करनी है, आप देख लें, कहते अरे कुछ मैं भी भी नहीं कोई होती। नहीं, अरे मैं भी कोई नहीं हूँ। आप ठीक है, मेरी आप बात सुनिए। कोई नहीं है ना? मेरा चलें फिर, टेक अरे केयर, टेक मेरी केयर। बात सुनिए, मेरी बात जी सुनिए। वर्मा जी। सुनिए, अगर आपको देखो बात करनी है तो आप ढंग से बात करो। मैंने आपको कोई गाली वाली वर, तो दी वर, नहीं भाई। वर्मा जी, मैंने भी आपके साथ ढंग के, आप तो आप आए थे, क्या दिक्कत है बे? क्या दिक्कत है? आपने किया था मैंने भाई, मैं तो आपसे बिल्कुल। मैंने आपसे बे बोला ही नहीं, मैं आपसे भाई भाई करके बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, मैंने हाँ, आपको बे बहुत बोला, बहुत आप धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताएं, पत्नी धन होती है या वो स्तन रखने वाली एक व्यक्ति होती है? कृपया नहीं नहीं, बताइए। पत्नी पत्नी अर्धांगिनी होती है, हमारा आधा अंग होती है पत्नी। पत्नी ओए उसको होए कहा होए होए, यानी क्या होती है? अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, अर्ध अंग, अच्छा, तो अर्धांगिनी। किसी ठीक की है, ठीक हो प्रॉपर्टी नहीं गया। होती भाई। तो वो धन क्या भाई, ये बोला होती आपने है, श्लोक धन, लगा लिया आपने। तो वो धन होती है? सर धन मैंने कब कही आपसे? मैंने आपसे कही नहीं, अर्धांगिनी। हाँ। अब मेरा मानना ये है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर पत्नी एक प्रॉपर व्यक्ति होती है, उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार उसको क्यों नहीं है? सर पत्नी तो छोड़िए आप सर, दास का दास सर आपने, मैं पत्नी बिल्कुल मैं क्यों छोड़ दूं? पत्नी नहीं नहीं, पत्नी छोड़ आप दूं? मेरी सर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे जो हमारे मोहम्मद साहब थे, उनसे 800 साल पहले एक कौटिल्य नाम के शास्त्री हुए थे। उन्होंने पूरा शास्त्र लिखा था इसके ऊपर, अधिकारों के ऊपर, संविधान की तरह। तो सर उसमें बहुत अच्छे से दासों की चाणक्य कौटिल्य की बात कर रहे हैं ना आप? जी सर, मैं कौटिल्य की बात कर रहा हूँ। आप आप चाहें तो कौटिल्य की अर्थ। बात कर रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ऐसे ही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही वो समझा सर। बंदा वो बंदा तो धर्म को पॉलिटिक्स के नाम पर, राजनीति के नाम पर यूज करने का कायल था। उसको छोड़े कैसे आप। आप कैसे पूछ मुझे सकते हैं धर्म सर? देखे, अच्छा, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र है? सर मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। हाँ, ये हुई ना बताइए, बात, ये हुई ना बताइए। बात। मनुस्मृति मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। एक मिनट, मनुस्मृति धर्मशास्त्र नहीं है ना? अरे आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। न, जैसे आपने नहीं, कौटिल्य अर्थशास्त्र को मना कर ए, दिया, एक 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 ये भी एक मिनट, मैंने तो, अर्थशास्त्र है। एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुने। मैंने उसको मना कर दिया, आपने मना कर दिया, नहीं है ना? नहीं, देखिए अब ठीक हो गया। आप मेरी बात अब हटाते हैं। अब ये देखें सर, आपने अर्थशास्त्र हटा लिया, मैंने मनुस्मृति हटा लिया। वेदास को धर्मशास्त्र मानते हैं कि नहीं आप? सर बिल्कुल मानते हैं हम तो। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी बात हाँ, नहीं सुन ठीक है। रहे। अब जरा नहीं, एक मिनट जरा सुनिए ना। मैंने तो धर्म देखें,
अर्थशास्त्र हट गया क्योंकि धर्मशास्त्र नहीं, मनुस्मृति हट गई क्योंकि मनुस्मृति धर्मशास्त्र नहीं। मैंने नहीं बोला मनुस्मृति धर्मशास्त्र नहीं, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा था। अच्छा आपने यार क्या सर भाई ये मैंने हटाई यार, देखें एक मिनट अभी पीछे जाना है, एक मिनट रुकिएगा, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी रुकना वर्मा जी, रुकना, आपकी जुबान से मैंने सुनाना है, ये सुना दीजिए कि मैंने जो कही है। रुके वर्मा जी, एक मिनट रुके, म्यूट रखना है आपने मना कर दिया नहीं है ना? नहीं देखिए अब हटाते हैं, अब ये देखिए, मैंने तो एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुने, मैंने उसको मना कर दिया, आपने मना कर दिया नहीं है ना? नहीं देखिए, देखा इन्होंने बोला नहीं, अपने मुंह से इन्होंने बोला नहीं। जब मैंने पूछा धर्मशास्त्र मनुस्मृति नहीं है ना, इन्होंने कहा नहीं। अरे सर मैं उसके लिए नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था, मैं आपको नहीं कह रहा था कि नहीं है सर, नहीं है सर, मैंने आप पूरी बात सुनी। चले अगर आपने कहा कि उसको नहीं कहा, चलो फिर मनुस्मृति वापस आ गई है, चलो जी डिपेंड करें से। आमिर जी मेरी पूरी पहले आप बात सुनिए, थोड़ा रुकिए, मेरी आप पूरी एक बार बात सुनिए। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सर क्या आप मनुस्मृति को धर्मशास्त्र मानते हैं? पहली बात तो आप ये सुनिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर जी कि आप मेरे को विशुद्ध मनुस्मृति के श्लोक प्रस्तुत करें। अगर ये श्लोक विशुद्ध मनुस्मृति में है तो ये श्लोक सही है, अगर ये श्लोक विशुद्ध मनुस्मृति में नहीं है तो मैं इसको किसी भी तरह से नहीं मानूंगा। तीसरी बात, अच्छा आपने जो दासों की इधर बात बताई है, जो जैसे कोई भी धर्मशास्त्र हो अगर वो वेदास से मतलब मैच नहीं करता तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये बात क्लियर है, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो पुराणास हो, चाहे वो किसी की स्मृति हो। चौथी बात, दासों के जो रूल्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्यात हैं, मतलब आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये मिलावटी, दूसरी बात, चौथी बात कर वो भाई गिनती ठीक कर लो, पकड़िए। आपने चार बातें की थी, मैंने कहा यहाँ रुकेंगे, आप पांचवी की बजाय फिर 2 से शुरू हो गए हैं, ये तो इस तरह तो खत्म ही नहीं होगी। नहीं सर, सॉरी सर, क्षमा प्रार्थी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। जी तथास्तु। आगे, भार्या को अर्धांगिनी कहा जाता है वेदों में भी और भी बहुत सी जगहों पे कहा गया है। और यहाँ पे सर आप ये भी तो बताइए, फिर मनुस्मृति के जहाँ पे नारियां रहती हैं वहाँ पे देवों की मतलब देवताओं की पूजा होती है, सर ये भी बताइए आप, ये क्यों नहीं बताते हैं सर आप? नहीं ठीक है, अब आगे चल लूं मैं आपके तो साथ, आपके कोई मैं मुझे बता दे मैं कब बोलूंगा, क्योंकि 7-8 पॉइंट आपके हो गए हैं, मेरा बीच में कैरेक्टर कहाँ है? मेरे साथ तो वो तमिल फिल्मों वाला सीन हो रहा है कि क्रेडिट्स में ही मुझे हटा दिया आपने। मुझे मेरा रोल है, मैं बोलूं बीच में, बोलूं? हाँ बड़ा धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके 5-6 पॉइंट्स हमने सुन लिए, मनुस्मृति को दिया हमने हटा। अब आपके पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने कहा विशुद्ध मनुस्मृति से दिखाएं। मजे की बात यह है कि मजे की बात कहते हैं कि जी वो स्वामी दयानंद सरस्वती की विशुद्ध, ऐसे ही है ना? अरे किसी ने भी नहीं विशुद्ध, मेरे सवाल का जवाब आपने देना है, मेरे साथ चलना है। विशुद्ध मनुस्मृति के बारे में आपने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती वाली, ऐसे ही है? किसी सामाजिक से सुना था, मैंने आपसे इसलिए कहा, लेकिन मैं आपसे यानी आपको इसका मतलब है, जबरदस्त, मुझे समझ आ गई। अब मेरे साथ चलें, आपने पॉइंट दे दिया, आपने मेरे साथ साथ चलना है। यानी इसका मतलब है कि आपको विशुद्ध मनुस्मृति का नहीं पता कि वो किसने लिखी है? हाँ जी, नहीं पता। आगे, वेरी गुड। इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है कि शुद्ध, जरा मुझे सुनना है या मैंने आपको ही सुनते रहना है? मैं मूर्ति बन जाऊं फिर कि मैं आपको सुनता रहूं, बोलूं कुछ ना? मुझे भी बोल लेना ना जी। वर्मा जी ऐसे तो ना करें, शर्मा जी देख रही होंगी, ऐसे ना करें। बोलिए आप। धन्यवाद। ये ना हो कि फिर कोई आ जाए और कहे जी मैं हिंदुइज्म नहीं मान रहा, तो इसलिए ऐसे ना करें। आपसे पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, सुनते कोई नहीं। अच्छा, अब ये है, आपने विशुद्ध मनुस्मृति की बात की। पहली बात तो ये है कि विशुद्ध मनुस्मृति जो है वो स्वामी दयानंद के द्वारा नहीं तैयार की गई, वो उसके लेखक या उसके अनुवाद करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती कोई नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति जो कोट की है वो विशुद्ध बुद्ध शुद्ध, उस वक्त कोई भी नहीं थी ये चीज। ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जी
ये कुछ साल पहले तैयार करके सनातनियों को पकड़ाया, लो जी ये विशुद्ध मनुस्मृति निकली है, पहली वाली B.R. अम्बेडकर ने जलाकर राख बना दी थी संविधान बनाने के लिए। ये अम्बेडकर साहब के आने के बाद आर्य समाज ने सर उठाया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को पीछे लगाया कि विशुद्ध कर दो। तो आर्य समाज का बानी स्वामी दयानंद सरस्वती जिस मनुस्मृति को यूज करता था, मैंने आपको वो दिखाई है। तो अगर किसी आर्य समाजी ने आपको ये बात बताई है ना, तो उसने आपको फंसा दिया है, क्योंकि आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल भी कोई ऐसी विशुद्ध मनुस्मृति तैयार कोई नहीं की थी। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को आदिकाल की स्मृति कहा है, एटर्नल टाइम्स की। सृष्टि को शुरू हुए कुछ ही वर्ष गुजरे थे कि मनुस्मृति उत्पन्न हो गई थी। प्रमाण ले लेना, एक एक पॉइंट को लेके चलूंगा। लो जी आ जाओ मैदान दे विच। मेरे हत्ते तो आर्य समाजी को बीच में नहीं, मैंने आपके 7-8 पॉइंट सुने, जरा मेरे साथ चलना है बाबा, मेरे साथ। हाँ जी जरा कम पै गया जैसे। हाँ जी लो, ये कहते हैं जी विशुद्ध पुद्ध। तो जरा स्वामी दयानंद सरस्वती को देखें कि मनुस्मृति किस वक्त से है, जरा ये देखें आपकी स्क्रीन पर। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का, यार मुझे टिकर भी हटाना पड़ेगा, एक मिनट जरा रुके। पहले आदमी थे तो जी जी आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने एकादशम समूलास यानी 11वें समूलास के अंदर सफा 225 के ऊपर बेस बनाते हुए वो लिखते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, वो कहते हैं मनुस्मृति जो सृष्टि के आदि में हुई है इसका प्रमाण है। तो आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती सृष्टि के आरंभ में मनुस्मृति को मानते थे। तो विशुद्ध पुद्ध नुद्ध तुद्ध ये उस वक्त तो मौजूद न थी, तो मनुस्मृति जो है वो तो सृष्टि के आदिकाल के अंदर मौजूद है, यानी जिस वक्त समय शुरू हुआ था उस वक्त से मनुस्मृति मौजूद है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पॉइंट ले रहे हैं ना आपने, 7-8 पॉइंट वर्मा जी दिए, मुझे उस वर्मा के ऊपर वर्मा तो फेरने देना जी, बलमा जी। ओहो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा प्लीज, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा एक तो ये चीज हो गई। अब हम मनुस्मृति को विशुद्ध के ऊपर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने क्या प्रमाण दिया है उसके विशुद्ध होने का, पता है क्या प्रमाण दिया है? 5 से 6 घड़े हुए प्रमाण। आपने खुद कहा कि आपको पता ही नहीं विशुद्ध मनुस्मृति का लेखक कौन है। मैं आपको बता रहा हूं सुरेंद्र कुमार, मैं आपको बता, मैंने पढ़ी, मेरे पास मौजूद है। 5 से 6 घड़े हुए बहाने, एक्सक्यूजेस विशुद्ध मनुस्मृति के स्टार्ट में रखे हैं। पता क्या? ये प्रमाण मनुस्मृति के दूसरे प्रमाण से विरुद्ध है, लिहाजा कुछ ना कुछ कठिनाई हुई होगी, ये प्राक्षिप्त है, ये जी फैब्रिकेटेड है। अच्छा ये क्यों है और वो क्यों नहीं, इसका कारण कौन बताएगा? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार साहब। आप कभी हमारी लाइव स्ट्रीम में आए नहीं सुरेंद्र साहब, तो हम आपसे पूछते। नंबर 1। नंबर 2, पता कौन सा एक्सक्यूज होता है? मनुस्मृति का ये अध्याय आरंभ से तो कुछ और ही अधिकारों की बात कर रहा था, बीच में महिलाओं के अधिकार आ गए, लिहाजा विषय से हट गया, प्राक्षिप्त है। वाह सुरेंद्र कुमार जी, इस साइंस पर आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि मनुस्मृति के ये एक्सक्यूजेस आदिकाल से लोगों को ना पता चल सके, सृष्टि के आरंभ से आपको पता चल गए। सुरेंद्र कुमार जी या तो क्लेम करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़े महर्षि वो थे कि मनुस्मृति के बारे में विशुद्ध होने का दयानंद सरस्वती को तो पता ना चल सका, जबकि ये एक्सक्यूजेस, ये फ्लॉज, ये लूप होल्स और ये गलतियां तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय पर भी मौजूद थी, स्वामी दयानंद को तो ना पता चल सका। अच्छा पॉइंट नंबर 3, अब आ जाते हैं मनुस्मृति धर्म ग्रंथ नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, वेदास। वर्मा जी श्रीमन आपसे एक प्रश्न है सिंपल, मेरे पॉइंट्स इस प्रश्न के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको मौका मिलेगा। श्रीमन मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म के अंदर महिला को कितने बच्चे पैदा करने का अधिकार है? सर महिला की उसकी खुद की इच्छा है, उसकी खुद की इच्छा, ऐसे ही है? हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ठीक हो गया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब मनुस्मृति नहीं है, ऋग्वेद है, और आपके ही आर्य समाज के बड़े स्वामी साहब हैं, ठीक है, ब्रह्म मुनि, उनका है। और याद रखें ये त्रिवेदिक हैं,
त्रिवेदिक का मतलब ये है त्रिवजाक, सॉरी हाँ परिव्राजिक, ठीक है परिव्राजिक है, सॉरी मैं त्रिवेदी वो दूसरे हैं, गोविंद त्रिवेदी साहब, मैं मिक्स कर गया हूँ। तो स्वामी ब्रह्म मुनि है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85, मंत्र है 45, भावार्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा पढ़िएगा। ये कितना अधिकार है औरत को। ऋग्वेद मंडल 10 आगे सूक्त 85 85, एक मिनट, सूक्त 85 आगे मंत्र 45। ठीक है सर जी, बताइए क्या बोल रहे हैं आप। जी ये स्क्रीन के ऊपर है, पढ़े जरा। एक मिनट। हाँ, पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त्र पुत्र वाली बनावे, 10 पुत्रों को उत्पन्न करे, अधिक नहीं, अथवा 10 बार गर्भधान करे, अपने को 11वें बालक समझे। हाँ जी, एक मिनट रुकिए सर, ऋग खोल लो सर, एक मिनट जी 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 10 पुत्र उत्पन्न करवाने हैं एक महिला से, ऋग्वेद का आज्ञा है। तो स्त्री की इच्छा कहाँ गई, वो उसकी एक के बाद उसकी मशीनरी धुआं मार जाती है, ये कहते हैं 10-10 रगड़ दो। शर्मा जी सुन रही हैं ना आप, वर्मा जी स्टेज पे हैं। देखिएगा इसका कोई विशुद्ध आर्य समाजी ना बता दें, उनसे पूछ लीजिएगा। 10 का 85 का 21 नहीं 10 का 85 का 45। जी जी जी, सॉरी 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 40, यस। सर ये तो आप कुछ और बता रहे हैं सर, ये तो कोई और बोल रहा है। हैं? बता क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है सर? ये इंद्र से प्रार्थना चल रही है सर यहाँ पे तो। जी जी प्रार्थना चल रही है, किस चीज की? हाँ सर, सर इंद्र से प्रार्थना चल रही है कि इस दुल्हन को, इसको भाग्यवान बनाइए, इसको 10 पुत्र दीजिए। जी वो इंद्र ने आके प्रार्थना के बाद पुत्र होता है या संभोग के बाद होता है? इसके आगे पीछे के मेरे को दो वो बताइए। जी जी पढ़े, आगे पीछे से पढ़े। सिर्फ इंद्रा से प्रार्थना आपने पढ़ना है, क्योंकि आपको आपत्ति है। इंद्रा की प्रार्थना से बच्चे नहीं डाउनलोड होते, बल्कि संभोग करना पड़ता है। और अगर 10 पुत्र हैं तो 10 बार, बल्कि 10 से ज्यादा बार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एक संभोग के अंदर वीर्या स्थित नहीं होता योनि में। जी अच्छा, चलिए आप कोई और बात बताइए, तक मैं आपको 5 मिनट का जवाब देता हूँ। नहीं आप ऐसे करें, नेक्स्ट टाइम आइएगा वर्मा जी, जवाब ले आइएगा। ठीक है, रुक जाइए तो 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए। नहीं ना पीछे लोग मौजूद हैं वर्मा जी, आपसे काफी बात हो रही है। तो सर मैं बैक स्टेज हूँ, आप मेरे को 2 मिनट से ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ले लें बहुत शुक्रिया। जी क्या सर, मैं कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 ब्रदर, जी 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 जी। गीता के अंदर भी एक ही बात मौजूद है, भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 32 पर जो लिखा है, पाप जनाया स्त्रिया वश्य स्थिता शूद्र स्थापिहा। जो पाप जो नीचे है वो है स्त्री वश्य शूद्रा। श्री कृष्ण जी भी यही कहा, यंति परम गतिम, अगर वो हमको भोजेंगे तो उसको भी परम गति मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्त्री जनों के जनी जो है, स्त्री जन्म जो है ये पाप यानी है, क्योंकि अगले जन्म में, पूर्व जन्म में कोई पाप किया, इसलिए इस जन्म में स्त्री बनकर आया है, क्योंकि स्त्री जना जो है पाप होती है। गीता के अंदर भी मौजूद है ये बात। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। राहुल भाई क्या कर रहे हैं आजकल? तो हमारा सारा टाइम इसी चीज पे गुजर रहा है, तो वहां से भी इम्पोर्ट हो जाएगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो औरत को अधिकार कितना था, मनुस्मृति से देखा, इन्होंने कहा कि नहीं जी। अब अच्छा शर्मा जी के ऊपर एतराजात कर रहे हैं कि जी फेक है, पीछे शुरू हो गए हैं। मैं शर्मा जी को भी स्टेज पर रखूंगा। शर्मा जी आप सुन पा रही हैं? जी आप स्टेज पे जी, आपको फेक कहा जा रहा है। आप साथ रुकिएगा शर्मा जी, आपका मैं पढ़ लूंगा। हमारे साथ एक्स हिंदू हानिया जी भी मौजूद हैं, इनको भी सुन लेते हैं। वेलकम हानिया सिस्टर, वेलकम।
थैंक यू, आपने मुझे ले लिया। जी जी जी, सिस्टर वेलकम। अभी ये जो भाई आके बोल रहे थे ना, इन्हें खुद भी कुछ नहीं पता था और ये यहाँ पे ज्ञान इन्हें वो कुछ भी नहीं पता। हाँ, नहीं, वो सच बोल रहे में। थे। इनको हाँ इनको ये सिस्टर, इशू हो गया कि मैंने ये बोला कि मैं हिंदुइज्म छोड़ रही हूँ, तो उस चीज से वो ऑफेंड हो रहे हैं और उनके पास खुद ही प्रूफ नहीं है कि हिंदुइज्म ट्रुथ है। मैंने बोला कि आप उसको प्रूफ कर दो, सो मैं री एक्सेप्ट कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ से तो यहाँ पे तो इंदिरा से प्रार्थना की बात की जा रही है, तो पति क्या प्रार्थना करने के बाद घर को लॉक करके चला जाता है? ये कमाल है, कुछ कॉमन सेंस। मुस्लिम मतलब क्या हो गया है सनातनी नहीं, पुरुषों को? ये बोल रहे हैं कि अर्धांगिनी होती है, तो जो देवकी थी, जो जिनका जो कृष्ण पुत्र था, उन्होंने 14 बीवियां रखी, तो उन्होंने 14 अंगनी रखी थी। 16,108 रानी कृष्ण ने रखी, तो क्या 16 अंगनी रखी थी? कोई सेंस है इस बात का? और एक से 10 अर्धांगिनी पुत्र का उत्पन्न किया था। अर्धांगिनी का आप डेफिनेशन प्रूफ कर दें। जबरदस्त जबरदस्त, ये पॉइंट भी था। बिल्कुल, मैं असल में डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा, मगर ये अच्छा पॉइंट है आपने कर दिया कि उसका पॉइंट भी आना चाहिए था। वेरी गुड। यमराज जो हैं, यमराज जी, उनके साथ एक साथ 10 बच्चियों की शादियां की गई हैं। मानते हैं ना, 10 बेटियों की। वो 10 बेटियां कहाँ से आई थी? टोरेंट से डाउनलोड तो नहीं हुई होंगी, यकीनन नेचुरल प्रोसेस से आई होंगी। वो किधर गया अधिकार? मतलब समझ से बाहर है। वो 5 भाई जो थे, ठीक है, तो द्रौपदी को जो मिल गए, वो भी बच्चे थे, वो भी थे। अधिकार कहाँ गया? ये कहते हैं जी महिला को एक ही का अधिकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बेचारे वर्मा जी जो हैं, अच्छा कह रहे थे बैक स्टेज मुझे रखे, लो जी निकल गए जी। वो हमारी शर्मा जी से और हानिया जी से इस कदर खाइफ हुए, स्टेज ही छोड़ गए हैं, बैक स्टेज से निकल गए इस टाइम वर्मा जी। यार आपकी सारी बात तो के बाद प्रूफ मुझसे एक बात लेने मैंने गए थे। पूछनी थी। मिर्ची लगती है, अगर हिंदू लड़की हिंदू छोड़ दे तो इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि इनके धर्म में है तो सच में कुछ नहीं, बोलते तो झूठ है। और इनकी बात, एक बात ये है कि इनको वो बुक माननी है जो मतलब इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है, वो नहीं मानेंगे जो हम सबूत देंगे। हम जो सबूत से तो मानेंगे, बोलेंगे। ये सिस्टर हानिया ने बड़ी बहुत पते की बात की है। लास्ट टाइम भी एक साहब इनके आए थे, तो मैं उनसे पहले बात कर चुका था। मैं बाद में मुफ्ती से साथ पिछली में गया, तो वहाँ पे वो आए, तो मैंने मुफ्ती साहब का टाइम बचाइएगा, आपने जिस किताब का हवाला देना है, इन्होंने आगे से कह देना मैं नहीं मानता। तो मुफ्ती साहब ने शुरू ही कर दिया उनके सारा वो वेद का ही पूछिए, मनुस्मृति का सारा। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मानता, किसी भी को नहीं मानता। तो ये सिस्टर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जहाँ हर यानी कि हमारे साथ ये थोड़ी सी ज्यादती है कि अगर आपने हमसे इस टॉपिक पे बात करनी है तो कम से कम एक स्टैंडर्ड तो ऐसा हो कि जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जा सके। ये क्या यानी अजीब, मैं सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता, ये क्या अजीब व गरीब सिचुएशन है कि